शाम का समय। आर्या मुंह दिखाई के लिए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई रेडी हो रही थी और विवान बेड पर बैठा हुआ आर्या को रेडी होते हुए देख रहा था। आर्या ने रेड कलर की खूबसूरत और हैवी साड़ी पहनी हुई थी जो जरी और कढ़ाई के बेहतरीन काम से सजी हुई थी। उसने गले में एक एलिगेंट कुंदन सेट और मंगलसूत्र पहना हुआ था। वहीं हाथों में लाल चूड़ियां और हल्का मेहंदी से रचा नाम उसके लुक को पूरा कर रहे थे। आईने के सामने खड़ी आर्या के बालों का जूड़ा बनाया और उसमें गजरा लगा रही थी। तभी उसकी नज़र पीछे बैठे विमान पर पड़ी। वह बेड पर रिलैक्स होकर बैठा था और हल्की मुस्कान के साथ उसे निहार रहा था। आर्या ने हल्का सा भौं चढ़ाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? विवान मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि मेरी सनशाइन हमेशा इतनी खूबसूरत क्यों लगती है। आर्या ने झेपते हुए अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से अपनी बिंदी लगाने लगी। लेकिन तभी विवान उठकर उसके पास आया और धीरे से बिंदी उठाई। रुको, मैं लगाता हूँ, उसने नरम लहजे में कहा। आर्या ने चुपचाप आईने में उसकी आंखों में देखा और विवान ने प्यार से उसकी बिंदी लगाई। फिर वे हल्के से उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाया, अब परफेक्ट। आर्या का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वे जल्दी से वहां से हटने लगी, लेकिन विवान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। इतनी जल्दी क्यों? अब तो हमारी शादी हो चुकी है बीवी। आर्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नीचे जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। ईवान ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में हल्के से सहलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन रात याद रखना, आज ही रात सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ हमारी। आर्या के दिल तेजी से धड़कने लगा और वे बिना कुछ कहे जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे खड़ा विवान उसकी जाते हुए मुस्कान देख रहा था और उसकी आंखों में प्यार की नई चमक थी। प्यार की नई शुरुआत। आर्या धीमे कदमों से हॉल की ओर बढ़ रही थी। उसके लाल रंग की साड़ी, गजरे की हल्की खुशबू और माथे पर चमकती बिंदी उसे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा रही थी। उसके एक तरफ विधि थी और दूसरी तरफ अवनी चल रही थी। पूरे घर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया था। नीराव और दीवारों पर सुनहरी झालरें लटक रही थी और फर्श पर खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी। हॉल में सभी मेहमान पहले से मौजूद थे, बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार और करीबी दोस्त। सबकी नजरें सीढ़ियों की ओर थी जहां से आर्या धीरे धीरे उतर रही थी। विवान भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। जैसे ही आर्या हॉल में पहुंची, सभी की नजरें उसकी ओर घूम गई। औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि कुछ रिश्तेदारों ने प्यार से सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में आर्या के मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। सुषमा जी ने आर्या को पास बुलाया और सोफे पर बिठाया। उसके हाथ में एक खूबसूरत लाल रंग की ओढ़नी थी, जिसे उन्होंने आर्या के सिर पर रखते हुए कहा, ये हमारे राठौड़ खानदान की परंपरा है। हर बहू को ये ओढ़नी पहनाई जाती है ताकि उसे हमारे आशीर्वाद की छांव हमेशा मिले। आर्या ने सिर झुकाकर ओढ़नी ग्रहण की। फिर एक एक करके सभी औरतें उसके पास आई, उसे आशीर्वाद दिया और उपहार दिए। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद सबने मिलकर मिठाई खाई और फिर परिवार वालों ने नए जोड़ों को ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ देर बाद सब ने मिलकर एक साथ डिनर किया। आर्या और विवान ने अपने हाथ से एक दूसरे को मीठा खिलाया। उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगे। हिमानी ने आर्या को रोका और उसके कान में कुछ कहा, जिसको सुनकर आर्या के गाल लाल हो गए। अपनी चेयर से टिक कर खड़े हुए विवान की नज़र आर्या पर थी। हिमानी ने विवान को चुटकी काटी और बोली, ज़्यादा परेशान मत करना। विवान ने उसे घूरते हुए हार्दिक से बोला, हार्दिक अपनी बीवी का यहाँ से लेकर जाएगा, कब यहाँ से लेकर जाएगा? कहीं इसका इरादा मुझसे पिटने का नहीं कर रहा हो? हार्दिक आगे आता हुआ बोला, नॉट फेयर ब्रो। वाइफ के आते ही दोस्त फ्राई हो गए। विवान ने आर्या का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रूम में आने के बाद दोनों बालकनी में खड़े हुए थे। हल्की ठंडी हवा आर्या की जुल्फों को सहला रही थी। वे बालकनी की रेलिंग पकड़े हुए चांद को निहार रही थी। उसकी आंखें में अजीब सी शांति थी। विवान उसके पीछे खड़ा था। उसकी नजदीकियों का एहसास आर्या के दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। वह धीरे से और करीब आया, अपनी बाहों को आर्या की कमर के चारों ओर लपेटते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। आर्या की पीठ विवान के सीने से लगी हुई थी और विवान के हाथ उसकी साड़ी से होते हुए उसके पेट को हल्का हल्का सहला रहे थे। विवान ने उसके कान के पास हल्के से फुसफुसाया, क्या देख रही हो सनशाइन? उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। आर्या ने धीरे से जवाब दिया, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? विवान ने हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और धीरे से कहा, लेकिन मेरे लिए खूबसूरत चीज इस वक्त मेरी बाहों में है। आर्या की सांसें अटक गई। उसने हल्का सा सिर घुमाकर विवान की तरफ देखा।
उस पल दोनों की नजरें आपस में टकराई और उसके मन में अनकहे जज्बात उमड़ने लगे। युवान ने आर्या को अपनी गोद पे उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। उसने आर्या को आराम से बेड पर बिठाया और खुद बालकनी का डोर बंद करने चला गया। वापस आकर वे आर्या के पास बैठ गया। युवान ने अपनी उंगलियों को आर्या की उंगलियों में फंसाया और धीरे से उसे अपनी ओर घुमाया। अब वे बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी सांसों की गर्माहट आर्या के चेहरे पर महसूस हो रही थी। आर्या की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, लेकिन विवान की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने हल्के से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और गहरी आवाज में पूछा, डर रही हो? आर्या ने सिर झुकाकर धीमे से जवाब दिया, पता नहीं। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हाँ तो अभी भी तुम मुझे रोक सकती हो। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं सर जी। वो में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विवान ने उसके माथे को चूमा और बोला, सनशाइन प्लीज। सर जी नहीं, अब से तुम पूरे हक से मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। आर्या नजरें झुकाए हुए बोली, मुझसे नहीं होगा। विवान उसके चेहरे पर अपने फिंगर घुमाते हुए बोला, सनशाइन एक बार बोल कर तो देखो। आर्या ने विवान की आंखों में देखा और बोली, विवान जी। विवान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उंगलियों से उसके गालों को हल्के से सहलाया और फिर धीरे से उसका माथा चूमा। आज की रात सिर्फ तुम्हारी है सनशाइन, जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो। आर्या ने झिझकते हुए अपनी हथेलियों को विमान के सीने पर रखा और गर्मी महसूस की। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की के बाहर चांद की हल्की चांदनी छन कर अंदर आ रही थी। बहते पर्दों के बीच दोनों की परछाइयां आपस में घुलती जा रही थी। आर्या ने धीरे से विमान की शर्ट की कॉलर पकड़ी और हल्की आवाज में बोली, मैं भी आपको अपने करीब महसूस करना चाहती हूँ। विमान ने उसकी बात सुनते ही उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके होठों की नरमी आर्या के माथे को उसे होते हुए धीरे धीरे उसकी आंखों और गले तक उतर आई। आई लव यू सनशाइन, आर्या ने कांपती आवाज में जवाब दिया। आई लव यू टू विवान जी। धीरे धीरे चांद बादलों के पीछे छुपने लगा। कमरे की रोशनी भी धीमी होने लगी। आर्या की पायल की मधुर झंकार पूरे रूम में बज रही थी। उस रात दो दिलों ने हमेशा के लिए एक दूसरे में अपना सुकून पा लिया। सुबह की पहली किरण हल्की सुनहरी धूप खिड़की से छिनकर कमरे में आ रही थी। पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और पूरे कमरे में एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। आर्या धीमे धीमे अपनी आंखें खोलने लगी। उसका सिर विमान के सीने पर टिका हुआ था और उसकी बाहें अब भी उसके चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थी। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच है। उसकी शादी हो चुकी थी। वह अब विवान राठौड़ की पत्नी थी। वे धीरे से हिली, लेकिन उसकी हल्की सी हरकत से ही विवान कसकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया और नींद में ही बुदबुदाया, कहाँ जा रही हूँ सनशाइन? आर्या मुस्कुरा दी। उसने हल्के से कहा, सुबह हो गई है विवान। विवान ने आंखें खोले बिना ही उसकी कमर के पास अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। तो सुबह का मतलब यह तो नहीं कि मेरी बीवी मुझसे दूर चली जाए। आर्या के गाल सुर्ख हो गए। उसने धीरे से विवान के सीने पर हाथ रखा और उठने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। अब की बार उसकी आंखें खुली थी। गहरी मोहक आंखों से उसने आर्या को देखा और मुस्कुराया। कल रात एक वादा किया था तुमसे कि यह रात सिर्फ तुम्हारी होगी, लेकिन मुझे लगता है अब ये पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी होने वाली है। आर्या ने हल्का सा सिर झुकाया और धीमे से मुस्कुराई। मुझे नहाने जाना है, उसने भोले से कहा। विवान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें कोई रोक तो नहीं रहा? जाओ, लेकिन मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ। ज्यादा देर हुई तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। आर्या की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन विवान सिर्फ हंस दिया। आर्या जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन अंदर जाते जाते उसने देखा कि विवान अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अगला दिन सुबह का समय, हल्की सुनहरी धूप खिड़की से छिनकर कमरे में आ रही थी। पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और पूरे कमरे में एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। आर्या धीमे धीमे अपनी आंखें खोलने लगी। उसका सिर विवान के सिरने से टिका हुआ था और उसकी बाहें अब भी उसके चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थी। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। उसकी शादी हो चुकी थी। वे विवान राठौड़ की पत्नी थी। वे धीरे से हिली, लेकिन उसकी हल्की सी हरकत से ही विवान कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और नींद में ही बुदबुदाया, कहाँ जा रही हो सनशाइन? आर्या मुस्कुरा दी। उसने हल्के से कहा, सुबह हो गई है विवान जी। विवान ने आंखें खोले बिना ही उसके कमर के पास अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। तो सुबह का मतलब यह तो है कि मेरी बीवी मुझसे दूर चली जाए। आर्या के गाल शुष्क हो गए। उसने धीरे से विवान के सीने पर हाथ रखा और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवान ने उसे वो फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। विवान की पकड़
अब पहले से भी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थी, गहरी मोहक आंखें। उसने आर्या को देखा और मुस्कुराया। कल रात एक वादा किया था तुमसे कि ये रात सिर्फ तुम्हारी होगी, लेकिन मुझे लगता है अब ये पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी होने वाली है। आर्या ने हल्का सा सिर झुकाया और धीमे से मुस्कुराई। मुझे फ्रेश होने जाना है, उसने होले से कहा। विवान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें कोई रोक तो नहीं रहा, जाओ, लेकिन मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। ज़्यादा देर हुई तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। आर्या की आंखें बड़ी हो गई। विवान जी। लेकिन विमान सिर्फ हंस दिया। आर्या जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन अंदर जाते जाते उसने देखा कि विमान अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्या ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और जैसे ही वे बाहर आई, उसकी नजर विमान पर ठहर गई। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, हल्की स्ट्रेचिंग कर रहा था। उसके चौड़े कंधे, मजबूत बाजू और फिट काया। वो सिर्फ एक लोवर में था, उसकी वजह से उसकी टोन्ड बॉडी साफ दिख रही थी। हल्की रोशनी में उसकी पीठ की मांसपेशियां उभर कर दिख रही थी। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें अपने आप ही विमान की पर्सनैलिटी को निहारने लगी। हालांकि विमान की पीठ आर्या की तरफ थी, लेकिन फिर भी वह उसकी नजरों को महसूस कर सकता था। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने खुद को सामान्य बनाए रखा। कुछ सेकंड तक माहौल यूं ही शांत रहा। फिर अचानक विवान ने अपनी स्ट्रेचिंग खत्म की और एक हल्का सा गहरी सांस लेते हुए बालकनी की ओर देखने लगा। उसने अपने घने बालों में उंगलियां फेराई, जिससे उसकी बाहों की मांसपेशियां और उभर कर दिखी। आर्या ने अपनी सांस रोक ली। उसकी नजरें विवान की हर हलचल को देख रही थी, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेबस क्यों महसूस कर रही थी। वो झट से खुद को संभालने की कोशिश में मुड़ी, लेकिन तभी देखती रहूंगी या कुछ कहोगी भी। विवान की गहरी आवाज ने कमरे की शांति को तोड़ दिया। आर्या एकदम चौंक गई। उसका चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस ओ कुछ नहीं। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और फिर एक धीमे लेकिन मखमली आवाज में बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मैं तुम्हारी आंखों से सब कुछ समझ सकता हूँ सनशाइन। आर्या के दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ भी बोल नहीं पाई। उसकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थी। विवान ने हल्के कदमों से आर्या की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल धीमी धीमी थी, लेकिन उसकी में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। विवान को अपने करीब आते देख आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भी अनियंत्रित हो रही थी। उसने अपने हाथों को आपस में बांधा, मानो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रही हो। विमान अब उसके सामने आ चुका था। उसकी गहरी भूरी आंखें आर्या की आंखों में झांक रही थी। उसकी रूह तक देख रही हो तो क्या देख रही थी? विवान की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही तीव्रता थी। आर्या ने अपनी नजरें झुका ली। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवान की नजदीकी से उसकी हलचल और बढ़ रही थी। मैं कुछ नहीं, बस यूं ही। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो किसी ने उसकी हिम्मत को छू लिया हो। विवान हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे उसकी उंगलियां उसकी थोड़ी के नीचे रखते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। यूं ही। उसकी आवाज़ अब और भी सॉफ्ट हो चुकी थी। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी नजरें बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवान की आंखों में ऐसा जादू था कि वे चाहकर भी खुद रोक नहीं पाए। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज़ और तेज होती धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। विवान ने धीरे से अपने हाथों को आर्या की कमर के पास लाया और हल्के से उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्या का बदन हल्का कांप गया। उसकी साड़ी का पल्लू ढीला होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन विवान ने उसे बीच में ही थाम लिया। मेरे करीब आना तुम्हें इतना नर्वस कर रहा है सनशाइन? विवान ने हल्के से फुसफुसाकर कहा। आर्या ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और झेप कर बोली, आप बहुत शरारती हो सर जी। विवान ने हंसते हुए कहा, सर जी नहीं, इतना अच्छा तो नाम है मेरा विवान। तुम्हारे लबों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। आर्या का चेहरा और भी लाल पड़ गया। अब मुझे जाने दीजिए, नीचे सर पेट कर रहे होंगे। आर्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। विवान ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में घुमाते हुए कान के पास फुसफुसाया, सच में चलो अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को खुद से दूर नहीं करने वाला। आर्या ने विवान के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, आप भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। बोलते हुए आर्या ने रूम का गेट खोला और एक बार विवान की तरफ देखकर नीचे चली गई। आर्या जैसे ही नीचे पहुंची, हॉल में पहुंचते ही हॉल में पहले ही सभी मौजूद थे। सुषमा जी, विधि, अवनी, बाकी सब सीटिंग एरिया में बैठे हुए थे। जैसे ही आर्या आई, सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गई। आ गई हमारी नई नवेली दुल्हन, दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर ढका हुआ था, जिससे
उसकी मासूमियत और निखर कर आ रही थी। फिर उसने सब बड़ों के पैर छुए। सुषमा जी बोली, बेटा, पहली रसोई के नेक के लिए पहले तुम कुछ मीठा बना लो, फिर भगवान को भोग लगेगा। आर्य ने हाँ में सिर हिला दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। उसके साथ में निधि सुषमा जी भी थी। किचन को बहुत सुंदर सजाया गया था। वहाँ दिए की हल्की रोशनी थी और दीवारों पर छोटे छोटे फूलों के तोरण लटके हुए थे। तो भाभी, क्या बनाने का सोच रही हो? विधि ने शरारती अंदाज में पूछा। हलवा और खीर, आर्य ने उत्साह से जवाब दिया। वाह, अच्छा चुनाव है, अवनी ने ताली बजाते हुए कहा। आर्या ने जल्दी से गैस ऑन किया और काम में लग गई। सबसे पहले उसने कढ़ाई में घी गर्म किया और उसमें सूजी डालकर उसकी हल्की आंच पर भूनने लगी। किचन में घी और भुनी हुई सूजी की खुशबू फैलने लगी। वाह, खुशबू तो कमाल की आ रही है, विधि ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने हल्के मुस्कुराते हुए पानी और शक्कर डाल दी और जिससे हलवे की हल्की चाशनी बनने लगी। फिर उसने इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे भी डाल दिए। दूसरी तरफ उसने गैस पर दूध भी चढ़ा दिया खीर बनने के लिए। विधि, सुषमा जी और अवनी बाकी नाश्ते की तैयारी करने लगे। आज उन्होंने सर्वेंट का कुछ भी काम करने से मना कर दिया था और सब मिलकर खुद ही कर रहे थे। थोड़ी देर में किचन की तरह तरह के पकवान की खुशबू आने लगी। सब बनने के बाद आर्या ने खीर और हलवे का एक छोटा सा थाल सजाया और उसे भगवान के मंदिर में चढ़ाया। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और मन ही मन धन्यवाद किया कि उसकी पहली रसोई अच्छे से पूरी हुई। आरव डाइनिंग एरिया में आते हुए बोला, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है क्यूटी पाई की पहली रसोई है। सुषमा जी किचन से आते हुए बोली, हाँ, तेरी क्यूटी पाई ने आज मीठे में हलवा और खीर बनाई है। आरव ने सुषमा जी के हाथ से हलवे का बाउल लेते हुए कहा, फिर तो आज सारा हलवा मैंने ही खाना है, किसी को भी नहीं देना। कहते हुए वो बोल लेकर मुड़ा ही था, लेकिन अपने सामने विमान को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हलवे का बाउल विमान की तरफ बढ़ा दिया और हंसते हुए बोला, ही बिग ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आखिर ये हलवा आपकी सनशाइन ने बनाया है, तो इसे चखने का पहला हक भी आपका ही है। विमान अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लिए हुए खड़ा था। सबको लगा था आज तो शामत आने वाली है। विवान ने आरव के हाथ से हलवे का बाउल ले लिया और उसे टेबल पर रखते हुए बोला, ये मेरी सनशाइन ने बनाया है, इसलिए सबसे पहले ही मैं इसे टेस्ट करूंगा। ये कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तब तक बाकी का ब्रेकफास्ट भी टेबल पर लग चुका था। सुषमा जी, मजाक बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो। मेरी बहू ने आज पहली बार अपने हाथों से कुछ मीठा बनाया है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। विमला जी, ज्यादा ही बहु पुराण चल रहा है। सबने ब्रेकफास्ट किया और फिर आर्या के हाथ का बना हुआ मीठा खाया। किसी ने खीर तो किसी ने हलवा खाया। खीर खाते ही विमला जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें वे खीर बहुत पसंद आई। लेकिन विमला जी के मुंह से आर्या के लिए अच्छे वर्ड निकल जाए तो बारिश ही ना हो जाए। मीठा खाने के बाद सबने आर्या को अपनी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दिए। आज तो शीतल जी ने भी आर्या को नेक दे ही दिया, लेकिन विमला जी तो ठहरी कुछ ज्यादा ही ढीठ टेढ़ी खीर। वे तो जस की तस बैठी रही। विमला जी को छोड़कर बाकी सब आर्या को गिफ्ट दे चुके थे, लेकिन विमान अभी तक खीर खा रहा था। आर्या उसके मुंह से जानना चाहता था कि उसे कैसी लगी। तभी उसे पहले का याद आ गया, जब आर्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके उसे लाया था। जब विवान कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके उसे लाया था और उसके बाद भी उसकी पहली रसोई की रस्म थी। लेकिन विवान ने ये सब फालतू की चीजें है कहकर चला गया था और तब उसने चखा भी नहीं था। वो पल याद करके आर्या की आंखों में नमी आ गई। भाई सब ने क्यूटी पाई को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिए, बस आप ही रह गए हैं। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े कंजूस निकलेंगे। आरव विवान को छेड़ते हुए बोला। विवान ने नजरें उठाकर आर्या को देखा, जिसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विवान खड़े होते हुए बोला, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, एक मीटिंग है। बोलकर विवान ने आर्या को देखा और अपना फोन और गाड़ी की चाबी लेते हुए बाहर जाने लगा। जाते जाते वे रुका और बिना मुड़े बोला, सनशाइन, पढ़ लेना, परसों तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है। आर्या ने नजरें उठाकर विवान को देखा, जो उसे नहीं देख रहा था। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वे चला ना गया। उसके बाद आरव भी चला गया और सब अपना अपना काम करने लग गए। और अवनी अवनी और आर्या अवनी के रूम में पढ़ने के लिए चली गई। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। बहुत से दिनों में ऑफिस में ठीक से ध्यान न देने की वजह से
वर्कलोड बढ़ गया था, जिस वजह से विवान को ऑफिस से आने में लेट हो गई। जब वे आया तब सब डिनर करके जा चुके थे। बस आर्या ही विमान के इंतजार में बैठी हुई थी, क्योंकि आरव भी पहले ही आ गया था। विमान को देख आर्या बोली, आप फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। बोलते हुए आर्या के चेहरे पर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी, जो विवान ने भी नोटिस की थी, और शायद वे उसकी वजह भी जानता था। लेकिन उसने फिलहाल अपनी छोटी सी क्यूट बीवी को कुछ नहीं कहा। उसे तो अच्छा लग रहा था। आगे उसकी प्यारी सी सनशाइन पहली बार उससे रूठी थी। फिलहाल उसने कुछ ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद दोनों ने डिनर किया और फिर आर्या बर्तन किचन में रखने चली गई। सर्वेंट भी करवाटर में जा चुके थे और बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, और तो आर्या ने बर्तन साफ कर दिए। विवान वही चेयर पर बैठा हुआ आर्या का वेट कर रहा था और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। आर्या किचन के से बाहर आई। उसकी नज़र विवान पर गई और जो फ़ोन देखते हुए स्माइल कर रहा था। आर्या की एक आईब्रो रेस हो गई। जब से आए हैं कुछ भी बात नहीं की। शादी को ठीक से एक दिन नहीं हुआ और अभी से तेवर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी कौन सा बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। उसने मन में सोचते हुए आर्या विमान को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाने लगी। रूठने की भी एक अदा होती है। विमान तिरछी नजरों से आर्या को देखते हुए अपने मन में सोचने लगा। आर्या लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने बालों की छन छन विवान को मदहोश कर रही थी। सनशाइन, मुझे पानी नहीं दोगी? विवान चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए हुए बोला। आर्या के कदम वहीं थे तक गए। उसने गहरी सांस ली और पलटे बिना बोली, खुद ले लीजिए, बड़े हो गए हैं। विवान हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे यही सुनने की उम्मीद थी। उसे तो अपनी प्यारी सी बीवी को छेड़ने में मजा आ रहा था। उसने अपनी जगह से उठकर आर्या के पास जाने के बजाय किचन की ओर कदम बढ़ा दिए। लेकिन तभी आर्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। विवान ने अपने पैर को पकड़ रखा था और उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। क्या हुआ? आर्या ने फौरन दौड़कर उसके पास जाते हुए पूछा। विवान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, लगता है मोच आ गई। आर्या घबरा गई। आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, ध्यान क्यों नहीं देते? ये बिना देर किए नीचे बैठी और विमान का पैर उठाकर धीरे से देखने लगी। विमान ने एकदम मासूमियत से कहा, शायद कोई मेरी चिंता ही नहीं करता, सब तो मुझसे नाराज है। आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की शिकायत थी। उसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन आपकी सबसे ज्यादा परवाह करता है। विवान की मुस्कान और किस गहरी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ आर्या के बालों पर रखा और हल्के से बोला, फिर रूठी क्यों हो? आर्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने तुरंत नजरें फेर दी और गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, पूछ तो ऐसे रहे हैं जिसे आपको पता ही ना हो। जाइए, जब आप मेरे बारे में नहीं सोचते तो मैं भी आपकी केयर क्यों करूं? कहते हुए आर्या ने विवान के पैर को छोड़ दिया और आर्या मुंह फेर कर खड़ी हो गई और उसने अपने सीने पर अपने हाथ बांध लिए। विवान हंस पड़ा। अच्छा, तो अभी जो तुम मेरे लिए इतनी चिंता कर रही थी वे क्या था? आर्या ने कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने झटके से उसका पैर छोड़ दिया। अब ठीक लग रहा है ना? तो मैं जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वे जाने लगी, विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्या सीधे उसकी गोद में गिर गई। विवान जी, वे हैरानी से चिल्लाए। विवान ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब रूठना बंद करो सनशाइन। मैंने तुम्हारा गिफ्ट रखा है, बस तुम्हें ढूंढना होगा। आर्या का गुस्सा हल्का सा कम हुआ, लेकिन उसने तुरंत को संभालते हुए कहा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आर्या आज विवान से रूठी हुई थी और फिलहाल विवान ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। इवन वे तो ये मोमेंट एंजॉय कर रहा था। आखिर उसकी सनशाइन इससे पहली बार जो रूठी थी, वे भी शादी के अगले दिन ही। अचानक विवान जी, आर्या हैरानी से चिल्लाई। विवान ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब रूठना बंद करो सनशाइन। ऐसे हो सकता है कि सब मेरी सनशाइन को गिफ्ट दे और मैं ना दूं। बस मैं सबके सामने नहीं देना चाहता था। आर्या का हल्का सा गुस्सा कम हुआ, लेकिन उसने तुरंत को संभालते हुए कहा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट ही सब कुछ नहीं होता, सच में। कहते हुए विवान ने उसकी कलाई को मैं कुछ पहना दिया। आर्या ने नीचे देखा। ये एक बेहद खूबसूरत हीरे के कंगन थे। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संयमित करते हुए कहा, ये सब खरीद कर किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ दो शब्द ही कह देते, मेरे लिए वे भी काफी था। सब गिफ्ट से ऊपर होता। विवान ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और प्यार से कहा, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, मेरी माफी और मेरा वादा है कि अब से तुम्हारे हर इमोशन को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। आर्या का गुस्सा जैसे पिघलने लगा। उसने धीरे से अपनी कलाई को देखा, फिर विमान की आंखों में झांका। अब तो मान जाओ सनशाइन, विमान ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। आर्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से बुदबुदाई, सोचूंगी।
विवान हंस पड़ा। उसने आर्या को अपनी और करीब कर लिया और उसके माथे पर हल्का सा किस कर दिया। तब तक मैं तुम्हें मना हिलूंगा। आर्या ने विवान के सीने पर हल्का सा मारा और बोली, विवान जी ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा बेडरूम नहीं है। ये सुनते ही विवान के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। वो बोला, इसका मतलब बेडरूम में होता तो मैं कुछ भी कर सकता था। आर्या के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने विवान के सीने पर हाथ रख उसे हल्का सा पीछे पुश किया और बोली, सच में आप बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो गए हैं। कहते हुए आर्या लिफ्ट की तरफ जाने लगी। विवान अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसके साथ चल दिया और बोला, ओनली फॉर यू सनशाइन। उसके बाद वे दोनों अपने रूम में आ गए। विवान ने चेंज करते हुए पूछा, पढ़ाई की थी आज? आर्या ने हाँ कर दी थी। मैं चेंज करके आती हूँ, बोलकर आर्या एक सिंपल सा सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगा। कुछ ही मिनटों में आर्या चेंज करके बाहर आ गई। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे उसके खुले बाल हल्के हल्के कंधों पर गिर रहे थे और चेहरा नहाने के बाद और भी खिला लग रहा था। आर्या ने देखा कि विवान अभी फोन पर बिजी था। उसने धीरे से ब्लैंकेट उठाया और बेड पर बैठ गई। आप सोने नहीं वाले? आर्या ने धीमी आवाज में पूछा। विवान ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, बस 2 मिनट, एक जरूरी मेल देख रहा हूँ। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और लेट गई। वो करवट लेकर छत की तरफ देखने लगी, लेकिन दिमाग कहीं और था। कुछ देर बाद विवान ने फोन बंद किया और उसकी ओर देखा। आर्या अब भी उसी पोजीशन में थी। सनशाइन सो गई? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विवान हल्के से मुस्कुराया और उसके पास खिसक आया। उसने धीरे से आर्या के कंधे पर हाथ रखा और, अगर नींद नहीं आ रही है तो मुझसे बात कर सकती हो। आर्या ने हल्का सा सिर घुमाया और उसे देखा। मैं नाराज नहीं हूँ जो आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच में? विवान ने शरारत से पूछा। आर्या ने सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। विवान ने हल्का सा सिर झुकाया और उसके सिर के करीब आकर फुसफुसाया, फिर मुझसे इतनी दूर क्यों लेटी हो? आर्या की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से आंखें खोली और उससे करीब पाया। मैं कहाँ दूर हूँ, देखिए, मैं धीरे से बोली। विवान हल्के से उसकी नाक पर अपने होंठ रखे और किस कर लिया। आप भी कहोगे कि तुम नहीं हो, दूर नहीं हो? आर्या ने धीरे से सिर झुका लिया। विवान ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। देखो सनशाइन, मैं जानता हूँ कि मैं कई बार अपने फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ मेरे लिए मायने रखता है। आर्या ने उसे देखा और हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, हाँ। विवान ने सिर हिलाया और उसके गाल को हल्के से छूते हुए कहा, तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी ये शरारतें, तुम्हारी हर बात मुझे पसंद है। सनशाइन, आर्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां विवान की उंगलियों में फंसा ली। मैं भी आपको पसंद करती हूँ विवान जी, उसने धीरे से कहा। विवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो फिर ये दूरियां क्यों? आर्या ने धीरे से उसकी सीने पर सिर रख लिया। और अब कोई दूरी नहीं है। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे अपने और करीब कर लिया। कमरे में हल्की चांदनी बिखरी हुई थी और एक नरम प्यारे से पल में बस वही दो लोग थे जो अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।